हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट बात जो आज खबर आई सोमवार को कि एलएसी जो भारत और चाइना के बीच में एक लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको बोलते हैं, जहाँ पर बफर जोन्स बने हुए हैं, जहाँ पर पिछले काफ़ी टाइम से, कुछ 3-4 सालों से, लॉकडाउन के टाइम से दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे के सामने से पैरेलल में खड़ी थी, जिसको हम कहते हैं मिरर डिप्लॉयमेंट हमने किया था भारत ने। चाइना की ने जब वहाँ पर सेना लगा दी नो मैंस लैंड पे, वहाँ पर हम पहले क्या करते थे कि उनकी भी एक टुकड़ी जो है वहाँ पर मार्च करने आती थी, मतलब एक तरीके से एक चेकिंग के लिए वो आती थी, और हमारी भी एक टुकड़ी जो वहाँ पर चेकिंग के लिए जाती थी कि दोनों देशों के बीच में कोई दिक्कत ना रहे। उन्होंने अपनी ज़्यादा सेना लगाई, फिर हमने भी उतनी सेना वहाँ पर लगाई, और काफ़ी इसमें भारत सरकार को विपक्ष ने क्रिटिसाइज भी किया कि भाई चाइना अंदर आ गया। भारत सरकार ने उसको कहा कि भाई नहीं आया है, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ है, अफवाह है। और तारीफ भी हुई कि इतनी कोरोना टाइम पे इतनी ज़्यादा जो आर्मी के जवान जो हमारे वहाँ पर डिप्लॉय किए गए, सब हथियारों से लेस। आज ये खबर आई कि वहाँ पर जो समझौता हो गया है और वापस से जो है अपने अपनी पीछे जाने के लिए सब तैयार हो गए। कुछ दिन पहले आए थे कि 4 जगह सेट किया, बाकी जो समझौता वो पूरा हो चुका है। काफ़ी बैठकें हुई इसमें, हाई लेवल अथॉरिटीज़ की, आर्मीज़ की, दोनों देशों की आपस में एक साथ। आज हम इसके ऊपर जो बात करने जा रहे हैं वो है कि इसकी टाइमिंग को लेकर, क्योंकि आज सोमवार को ये तो कल जो सोमवार है 21 अक्टूबर, कल यानी कि 22 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक का है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा। कहाँ का? रशिया का। किसके लिए? ब्रिक्स के लिए। तो अब इसके कनेक्शन कहाँ जाएंगे कि कल रशिया जाना है, आज चाइना के साथ जो है सेटलमेंट कहीं एग्रीमेंट कहीं हो चुका, समझौता हो चुका है। ब्रिक्स में जाना है, ब्रिक्स यानी कि जिसमें रशिया, चाइना और इंडिया मेजर पार्ट है, लीडिंग पार्टनर्स है, यहाँ के फाउंडर मेंबर्स हैं। ब्रिक्स क्या है? ये नॉन वेस्ट का जो भी अगर हम बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट के हिसाब से, लेटेस्ट जो वर्ड्स इसको दिए गए हैं, ये है एक नॉन वेस्ट की जो एक जैसे G7 कंट्रीज का एक ग्रुप है, G7 एक, वैसे ये है ब्रिक्स जो कि नॉन वेस्ट है, इसमें कोई भी वेस्ट कंट्री नहीं है। G7 में मैक्सिमम जो है वेस्ट की ही है, या शायद सारी ही वेस्ट की है। अब इसकी टाइमिंग पर 3-4 चीज़ें मैं कहना चाहूँगी, मेरी जो समझ, मेरा जो एनालिसिस इसके अंदर आता है। बीइंग इंडिया, भारत के नाते हमें कहाँ मजबूत होना चाहिए? हमारी वेस्ट में पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लेके चलते हैं कि सब हमारे दोस्त हैं, जब तक कोई हमसे दुश्मनी ना करे। हम सबको साथ लेकर चलने में मानते हैं, सबका साथ सबका विकास, या वसुधैव कुटुंबकम। अब इसमें होता क्या है कि मेरा ऐसा मानना है कि हमें G7 कंट्रीज या 5 कनाडा का भी इसमें बीच में रोल आता है कि अभी कनाडा में एक जो 1 साल से कनाडा के साथ टसल चल रही है, नीजर आतंकवादी नीजर की हत्या की आरोप में भारत वालों पर इल्ज़ाम लगाए, हमने वहाँ से अपने दूतावास वापस बुला लिए, और हमने यहाँ से उनको जो कनाडा के दूतावास यहाँ था उनको एक्सपेल कर दिया, और ये टसल हमारी चल रही है अभी कनाडा के साथ। इसके अलावा अमेरिका के साथ हमारा कुछ एक वो चल रहा है, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि हमने वहाँ भारत के रोक के एक एक्स एजेंट ने वहाँ पर एक कोशिश की अमेरिकन सिटीजन की हत्या की। जैसा कहना है किसका? अमेरिका का। और अमेरिकन सिटीजन कौन है? खालिस्तानी आतंकवादी पुन्नू। एक आतंकवादी की हत्या का आरोप उन्होंने हमारे एक एक्स एजेंट के ऊपर लगाया, और उसके ऊपर भी हमारे उसके साथ जो है बहस चल रही है। 5 का इसमें बहुत बड़ा रोल इसमें सामने आ रहा है, दोनों ही केस में, चाहे कनाडा को, यूएस को। तो इनका एक जो ग्रुप है, 5 है, G7 है, इनको अगर हमें काउंटर करना मतलब कि उनकी जो एक, ये लगा लीजिए कि सिर्फ एक फन वो है कि यहाँ से वही है, उनका ही प्रभुत्व चल रहा है, उसको खत्म करना तो हमने ब्रिक्स को उठाना होगा। ब्रिक्स वही रशिया, चाइना, इंडिया। और अभी आपने देखा कि जैसे SCO मीटिंग हुई वहाँ पर पाकिस्तान में, वहाँ पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर सर गए। उन्होंने भी क्या कहा? उन्होंने भी कहा कि सबसे पहले हमें एक दूसरे के साथ जो समस्याएं हैं वो ख़त्म करनी होंगी, तभी हमारे इस रीजन में जो है सद्भाव बढ़ेगा और हम आगे डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो उसके बाद ये देखे कई चीज़ें एक साथ हो रही है। जयशंकर सर का बयान की भी हमने एक दूसरे की सीमाओं को जो है समस्या उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए एक दूसरे की सीमाओं का, एक दूसरे के क्षेत्र का। उसके बाद बात आई कि चाइना ने पीछे हट गया कल ब्रिक्स की होने की। ब्रिक्स को मुझे लगता है कि वेस्ट के खिलाफ नहीं है, ऐसा हमने कहा है, डिप्लोमेटिक की रिप्लाई है, लेकिन हमें खुद को मजबूत करना है, खुद की स्थिति को मजबूत करना है, नॉन वेस्ट को मजबूत करना है कि वेस्ट का प्रभुत्व हटे। तो उसके लिए ब्रिक्स का उठना बड़ा जरूरी है, ब्रिक्स की वैल्यू होना बड़ा जरूरी है, जैसे G7 की है, 5 की है। तो वैसे ब्रिक्स को भी मजबूत होना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि ये सब अगर आप मिलाकर देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे
कि एकदम से ये सारी चीज़ें क्यों हुई। जयशंकर सर का बयान आना, कल ब्रिक्स की मीटिंग से पहले चाइना के साथ समझौता हो जाना, उधर से कनाडा के साथ रिश्ते खराब, हमें बहुत सी चीज़ को देखनी होगी। और मेरा मानना है कि सबको मद्देनजर रखते हुए सारी चीज़ें हो रही है कि अभी वेस्ट का प्रभुत्व किसी तरह से जो है कम किया जाए। जैसे ये यूरोप का है या इनका यूएस का है या कहीं की उनमें का भी एक वही रहता है कि यूएस के हिसाब से वो चलता है। तो सबसे मेन बात मुझे इसके ऊपर ये लगी कि आपके साथ चीज़ें सोचनी चाहिए, और इसके ऊपर इंडिया बड़े अच्छे से काम कर रहा है। यानी कि अब धीरे धीरे जो है कनाडा की सच्चाई भी सामने आ रही है, उनकी जो वीडियोज़ आई, उनकी इन्वेस्टिगेशन वीडियोज़ सामने आ रही है। इससे लगता ही है कि अब इंडिया कुछ बड़ा खेल खेलना चाह रहा है, और हम जो है कुछ ना कुछ तो बड़ा करेंगे, और हमारी स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। हम सिर्फ आर्थिक जो है आर्थिक तौर पर ही सबसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। हमारी जो पॉलिटिकल विंग्स हैं, हम इन्हें कहें कि जिसको कहते हैं फॉरेन मिनिस्ट्रीज हैं, सभी देशों के जो रिश्ते हैं उसको भी हम जो है आगे लेकर चलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको मेरी बात पर आपकी क्या राय है इस टॉपिक के ऊपर, आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और ऐसी वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।